चलिए अब चलते हैं हमारे पैनल के पास और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गावा सर बताइए क्या रहा इस समय का आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। आई थिंक मैं इस पर लॉन्ग जाऊंगा। लॉन्ग स्टॉक का नाम है ग्रासिम। बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है, करीब 7-8 दिन का कंसोलिडेशन है और आज जो अप मूव है ना, ये लगता है एक ब्रेकअवे मूव है। ट्रेड करा है 2798 के आसपास ग्रासिम, और मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 2780। करीब 18 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 2850 के लगते हैं। हो सकता है कल तक चला जाए, लेकिन यस 2850 पॉसिबल है ग्रासिम में। ओके, ग्रासिम आपकी बाय कॉल 2801 पे। सौमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड होगा आरबीएल बैंक पर। आरबीएल बैंक ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना है ऑन द डेली चार्ट्स। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। आज के दिन में प्रीवियस एक छोटा सा कंसोलिडेशन था और वहां पर एक स्विंग हाई था, वो भी ऊपर की तरफ टूटा है। ग्रेट सेटअप। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 301 पर और टारगेट होगा 335। आरबीएल बैंक 3% अप, डेज हाई पर यहाँ पे खरीदारी की राय सोमल जी की तरफ से। सचिन जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर सिंजीन में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का डेटा बन चुका है। एक 630 620 के आसपास का जो सपोर्ट बेस है वो अच्छी तरह इसने मेंटेन किया था एंड एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके डेली आरएसआई पे एग्जिबिट हुआ है। मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों में ये स्टॉक अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल मेंटेन रखेगा। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी सिंजीन के फ्यूचर्स में। लगभग अराउंड 643 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहे हैं। ऑन अ डिक्लाइन अप टू 640 खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 639 पे लगाना है एंड ऑन द हायर साइड पोजीशंस को रिव्यू करना है 656 के नजदीक। ओके चलिए अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। मेरी ट्रेड एलटीएफ में रहेगी ऑन द शॉर्ट साइड। रिकवरी बहुत दोनों इंडाइसेस में बहुत ही ज्यादा फीबल है, कुछ उसमें रीडेबल ज्यादा है नहीं, तो मेरा तो कन्विक्शन नहीं बन रहा। एलटीएफ में हम सिर्फ 1.5 to 2 रुपीज का ऐसे लगा सकते हैं। 301 पे है फ्यूचर्स, हम ऐसे लगाएंगे 303 पे। डाउन साइड में हमारा 4 रुपीज का टारगेट होगा विच इज 297। ओके, एल&टी फाइनेंस आपका एक शॉर्ट कॉल, बहुत ही एग्रेसिव शॉर्ट कॉल आपकी यहाँ पर रचना जी। अब एक काम करते चलते हैं आखिरी ट्रेड की तरफ, अमित जी का ट्रेड। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, शेयर जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा टाटा स्टील। मुझे लगता है टाटा स्टील में जो करेक्शन आना था वो आ गया। 200 डेमा पे स्टॉक ने होल्ड किया और अगर चार्ट्स पे देखें तो 160 165 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और डिमांड जोन है। स्टॉक वहीं से रिवर्स कर रहा है। आज के वॉल्यूम्स देखें तो अभी 2:30 बजे तक काफी इंप्रेसिव ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक नियर टर्म बाउंस बनता है। स्टॉप लॉस हम लगभग रखेंगे 163 रुपीज का और टारगेट्स इस बाउंस के हमारे रहेंगे 172 के। टाटा स्टील खरीदारी की राय अमित जी की तरफ से 2.5% अप, बिग स्टॉक्स में इसको शामिल किया गया था। अच्छे मूव्स यहाँ पर और ब्रोकरेजेस भी काफी बुलिश नजर आ रहे थे। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक करके आपकी स्क्रीन पर आएगा ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस लिख पाएं। गाबा से ग्रासिम चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय 2850 तक के टारगेट, 2780 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी कह रहे हैं आरबीएल बैंक यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकता है, खरीदारी की जा सकती है। 335 तक के टारगेट, 301 का स्टॉप लॉस। सचिन जी को सिंजिन ये पर्टिकुलर काउंटर अच्छा लग रहा है, 656 के टारगेट्स देख रहे हैं वो, 639 का स्टॉप लॉस। रचना जी ने एक शॉर्ट साइड का ट्रेड दिया है एल&टी फाइनेंस पर, बिकवाली की राय उनकी तरफ से 297 का नीचे का टारगेट, 303 का स्टॉप लॉस। और अमित जी ने अभी टाटा स्टील चुना, उनको पसंद आ रहे स्टॉक, 172 के टारगेट, 163 का स्टॉप लॉस। लेकिन ऐसे मूड माहौल में इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो आपका, लंबी अवधि की नजरिए से कौन से स्टॉक पर लगाए दाव? आशीष चतुर्मोदा जी से समझ लेते हैं। आशीष जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? हाय गुड आफ्टरनून। तो देखिए, हमें जो स्टॉक काफ़ी पसंद है, बीच में इसकी चर्चा भी हमने की थी। स्टॉक है नवीन फ्लोरिन, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, जो कि सीडीएमओ का प्ले है, स्पेशलिटी केमिकल्स
का प्ले है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो अभी डेटा सेंटर्स में जो कूलेंट्स लगेंगे उसका भी एक बहुत ही अच्छा प्रॉक्सी प्ले है। तो हमें लगता है कि नवीन फ्लोरिन हमारी एक टॉप पिक रहेगी और यहाँ पर पे जो बड़ी ग्रोथ आने की संभावना नजर आ रही है वो एक तो सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी की वजह से आ रही है, क्योंकि अभी तक कंपनी एक फार्मा इंटरमीडिएट्स के तौर पर जानी जाती थी, पर अब धीरे धीरे कंपनी जो है एपीआई सीडीएमओ के स्पेस में जा रही है और वहां पर पे हमें लगता है कि अच्छी ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है। साथ ही साथ फर्मिनो का जो कॉन्ट्रैक्ट था वहां पर पे हमने बहुत अच्छे वॉल्यूम्स होते हुए देखे हैं, तो वो भी एक अच्छी खासी ग्रोथ ट्रिगर बना रहा है। और HFC 32 जो गैस है उसके भी प्राइसेस में हमें लगता है कि स्टेबिलिटी बनी हुई है और जिसके वजह से अर्निंग ग्रोथ बहुत ही बढ़िया नवीन फ्लोरिन के अंदर में देखने को नजर आएगी। तो हम ये समझते हैं कि जो अभी एबिटा मार्जिन 27-28% के आसपास जा रही है, ये इवेंचुअली 30% प्लस तक एबिटा मार्जिन होती हुई नजर आएगी। तो एक जबरदस्त मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पर पे देखने को नजर आ सकता है, जिसके चलते नवीन फ्लोरिन हमारी टॉप पिक रहेगी। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया पोलैंड फ्लैग का फॉर्मेशन बना चुका है और अब मेरा मानना है 5750-5800 पे बहुत अच्छा बेस है। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 6800 तक की पोटेंशियल अपसाइड नवीन फ्लोरिन के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके नवीन फ्लोरिन के स्टॉक में आप देख सकते हैं अपसाइड। कल भी आई थिंक हमने स्टॉक डिस्कस किया था, 52 वीक हाई पे ये स्टॉक और एक वीक मार्केट में भी केमिकल स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली है। नवीन फ्लोरिन यहाँ पर अच्छे मोमेंटम। मीनवाइल एक बार वोडाफोन आइडिया वापस लेकर आइए और अब देखिए वोडाफोन आइडिया जो है ये मेरे ख्याल से अब इसका एक फ्रेश 52 वीक हाई होगा 11.07, जो आज का हाई है इसका 11.08 था 14 नवंबर को। अब ये 11 के ऊपर टिक रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसका मतलब जो एफपीओ इन्वेस्टर थे उनमें से भी जिनको बेचना था शायद वो मोर और लेस वो सप्लाई जो है अब यहाँ पर ख़त्म हो रही है। कुछ ना कुछ तो सेंस बन रही है यहाँ पर। और वैसे भी इस महीने रिलीफ आना ही है, आपको याद ही होगा। इस वजह से शायद तो 7-7.5 के करीब हमने बार बार बात कर रहे हैं कि अपना नेगेटिव व्यू ख़त्म किया था और वहाँ पे एक व्यू ये लिया गया था कि अब यहाँ पर एक शायद एक आपको हो सकता है पॉसिबली एक ट्रेड मिल जाए। लेकिन एक और थीम जो आज अच्छी कर रही है वो है मिड कैप आईटी और उसमें ख़ास तौर से केपीआईटी टेक, ये अच्छा कर रहा है, यहाँ पर भी नज़र रखें। और साथ ही ईएमएस स्पेस में डिक्सन और केन्स दोनों में अच्छी रैली आई। आशीष ये इन स्टॉक्स पर क्या व्यू होगा आपका, डिक्सन और केन्स? देखिए इसमें अनुज हम जो पोजीशनिंग हमें लगता है कि एक तो डिक्सन में तो स्ट्रक्चरली बिजनेस का है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, तो डिक्सन हमें क्लियरली एक अच्छा विनर लगता है और ये डिप मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है थोड़े मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से। जहां तक के ईएमएस प्ले है वहां पर हमें लगता है सिरमा बेटर प्लेस्ड है, क्योंकि जिस तरह से डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर पे अलग अलग सेगमेंट का है उसको देखते हमें लगता है कि ये जो प्राइस करेक्शन अभी आया ये अच्छी अपॉर्चुनिटी सिरमा के अंदर भी क्रिएट कर रहा है। ओवरऑल ईएमएस में हमें लगता है कि ग्रोथ अच्छी है, 35 से 40% की ग्रोथ देखने को नजर आएगी और डिक्सन और सिरमा ये दो स्टॉक रहेंगे जो हमें हमारी पसंद रहेगी इस पूरे स्पेस के अंदर में। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, पैनल में मानस को भी जोड़ लेते हैं। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय की आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए मदरसन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। मदरसन में एक फ्रेश ब्रेकआउट है, बढ़िया वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, तो आई थिंक यहाँ से भी करीब 7-8 रुपए का आपको मदरसन दिखा सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 118 रुपए के स्टॉप लॉस से कम 125 रुपए के टारगेट के लिए, तो ये कैश लेवल्स है। ऑप्शन में 120 वाला कॉल ऑप्शन जो 3 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 2 रुपए के नीचे और टारगेट सेट करेंगे 5 रुपए के आसपास का। ऑटोज और ऑटो एंसिलरी स्पेस में अच्छी बाइंग तो संवर्धना मदरसन आपके रडार पर होना चाहिए। मानस जी को पसंद आ रहा है, खरीदारी की राय इनकी तरफ से 3% अप डेज हाई पर। चलिए आप